हाँ स्टार्ट हो गया भाई, गर्मी बहुत भयानक। एक बार पोंछ लेता हूँ चेहरा। वैसे गमछी है बगल में, खैर ये तो पुरानी आदत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो शायद नॉर्मल ही है, चल रहा है इस देश में, फिर भी हम बात कर लेते हैं। बात है पुणे के सिंहगढ़ किले की। ओके। वहाँ एक छोटी बच्ची, 8 साल की, अपने परिवार के साथ घूमने गई थी। सब कुछ अच्छा था। समस्या बस यह थी कि जो बच्ची है वो 8 साल की, उसने निक्कर पहन लिए थे, शॉर्ट्स, जो भी उसे तुम कहो, समझ रहे हो ना, हल्का घुटने से ऊपर। तुम्हें बताना पड़ रहा है घुटने से ऊपर, ठीक है भाई। मतलब सोच यही है आजकल के उन लोगों की जिनको लगता है आप घुटने से ऊपर कपड़ा पहन रहे हो ना तो आप गलत हो। आप बहुत गलत कर रहे हो, इस समाज में गलत संदेश फैला रहे हो ऐसे कपड़े पहनकर। खैर वो तो 8 साल की बच्ची थी। बच्ची है, मरी नहीं है। ओके। ओ फक, मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके ओके, लीव इट। ध्यान दो मैं क्या कहना चाहता हूँ। समस्त हिंदू बंधव आर्मी के 8 सदस्य, ओके, समस्त हिंदू बंधव आर्मी के 8 सदस्य टूरिस्ट को और टूरिस्ट के साथ इसीलिए मारपीट कर रहे थे या फिर उलझ रहे थे या फिर उन्हें समझ लो गाली गलौज देना या फिर जो भी, ठीक है, इसलिए कर रहे थे क्योंकि एक 8 साल की बच्ची ने निक्कर पहन के, शॉर्ट्स पहन के आई थी। उसके माता पिता को तो दम तक गरियाए हैं, मारे हैं, पीटे हैं। खैर पुलिस ने मामला दर्ज किया उन आठों के खिलाफ। आठों का नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जरूरी है क्योंकि आप नाम जानो। ये पता कैसे चलेगा कि हमारे इस देश में, इस समाज में इतने उच्च विचार के लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो हमारी विडंबना देखिए, एक छोटी बच्ची ने निक्कर पहना है, इसमें गलत है कि सही है ये सोचने का हमारे पास पूरा समय है। पर हम किसी पर हाथ उठा रहे हैं, किस वजह से उठा रहे हैं, क्या ये वजह सही है या गलत है, किसी को हम अपशब्द कह रहे हैं, किसी को हम बुरा कह रहे हैं, इस बारे में हमने सोचने विचारने का जरा सा भी विवेक नहीं है। हमारा विवेक खत्म हो जाता है इन सब मामलों में, क्योंकि हो जाता है। अब इसमें पता नहीं भाई क्या कहूँ मैं, ठीक है ना। मतलब आप सोचो उस बच्ची पे क्या बीता होगा। मतलब वो 8 साल की बच्ची, उसने क्या गलत किया होगा। उसके माता पिता उसके सामने पिट रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, टूरिस्ट भी, और अलग मतलब जो और टूरिस्ट भी आए हैं उन्हें 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 उनके साथ भी ऐसा हुआ है। सॉरी मैं थोड़ा फंबल कर गया, होता है। मतलब ऐसा रेगुलर वीडियोस बनाने का आदत नहीं। खैर एनीवेज लिव इट। तो मेरा ये कहना है कि हम कपड़ों की लंबाई देखकर संस्कार को तय करेंगे और आस्तीन को देखकर चरित्र को तय करेंगे। पर शायद हम अपने क्रोध और कुंडा पर संयम नहीं रख सकते, क्योंकि संस्कृति हमें ये सिखाती ही नहीं है। हमारी संस्कृति में ऐसा कभी सिखाया ही नहीं गया कि आप अपने क्रोध पर संयम रखें, काबू रखें, नियंत्रण रखें। नहीं, शायद हमें ऐसे खाया ही नहीं गया। हमें तो लगता है हमारी संस्कृति ने यही सिखाया है, छोटे कपड़े पहनी है, गलत है, गलत संदेश दे रही है इस समाज को वो लड़की, ओके, समझ रहे हो ना, जिसे हम वो लड़की कहते हैं जो गलत लगता है हमें देख कर कि वो गलत है। उसने छोटे कपड़े पहने हैं, वो गलत है। खैर मैं स्पेशली उस 8 साल की बच्ची के लिए बोल रहा हूँ जिसके साथ ये सब हुआ है। ओके। हमारा समाज ही खत्म है, क्या बोलूँगा। मर्यादा क्या है? क्या है मर्यादा? शायद किसी दूसरे के पहनावे पर नियंत्रण करना, उसे नियंत्रित करना, यही मर्यादा है लगता है। यही है मर्यादा। कोई कैसा कपड़ा पहन रहा है उस पर हमारा काबू होगा। तुमने छोटे कपड़े पहने, तुम गलत है। वाह, पल्लू ढककर चल रही है, सही लड़की है। शायद यही मर्यादा है, यही सिखाया हमारी संस्कृति ने हमें। बढ़िया खेलते हो भाई तुम लोग भी। शायद हमें अपनी मानसिकता पर या फिर हमें अपने सोच विचार पर संयम रखने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा समाज तो बिना सोचे ही चल जाता है। किसी को कुछ मतलब नहीं है, जिसको जो मन कर रहा है भाई, कुछ भी कर रहा है। क्यों कर रहे हो भाई? थोड़ा सोचो, समझो, विचारो, सही है, गलत है, नहीं है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में आपने नाम भी रख दिया है, समस्त हिंदू बंधव आर्मी। आर्मी हो भाई, बॉर्डर पर जाओ यार। आप लोग कहाँ टूरिस्ट प्लेस पर जा रहे हो? क्या कर रहे हो? मत जाओ।
किसी छोटी बच्ची ने या फिर किसी भी लड़की ने, छोटी बड़ी डजेंट मैटर, लड़की है वो, किसी छोटी बच्ची या फिर किसी लड़की ने कपड़े पहने हैं छोटे, तो आपको आपकी संस्कृति याद आने लगती है। लगता है आपको ये सब गलत है, पर जब आप उसके खिलाफ कुछ करते हो, कुछ एक्शन लेते हो, लाइक जैसे इस 8 साल की बच्ची के केस में देख लेते हैं, आपने उसके माता पिता पर हाथ उठाया, अगल बगल जो टूरिस्ट थे उन पर भी हाथ उठाया, तब शायद आपकी संवेदनशीलता जागृत नहीं हुई, शायद तब ये काम नहीं करता है। स्विच ऑफ कर देते हो क्या इस समय? तब मत किया करो, ऑन करके रखो अपनी संवेदनशीलता को हर समय, ताकि आपका थोड़ा दिमाग भी काम करे। गरम मिजाज से मत सोचो, छोटे पैंट पहनी है, गरम हो जा रहे हो। शॉर्ट्स पहन कर लड़की निकल गई, गरम हो गए आप। यही तक सोच जा रही है आपकी। आप आठों को स्पेशली मत करो अंकल, प्लीज़, छोटा हूँ आपसे, मारने मत पहुँच जाना। तो समस्या लड़की के उस कपड़े में नहीं जिसे उसने पहना है, समस्या हमारे सोच में, जो बस संस्कारों का आडंबर तो करती है, पर शायद उसका मूल रूप भूल चुकी है, अर्थ ही भूल गई है कि हमारे संस्कार क्या कहते हैं। हिंदू हो भाई, हिंदू की तरह बोलो, ठीक है, बनो हिंदू हिंदू बस। पता नहीं किस बात के हिंदू हो यार। खैर, सवाल यही था कि लड़की के कपड़े छोटे थे या फिर आपकी सोच? ध्यान दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे फिर कभी, जल्दी वीडियो बनाता नहीं मैं यार। देश देख के तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। गांव में रहता हूँ, शहर जाने का मन नहीं करता, पॉल्यूशन बहुत है। वैसे यहाँ का AQI 71 है भाई, लिविंग पीसफुली, फकिंग ऑसम। खैर, गांव जाओ यार, शहर छोड़ दो। जितने ज़्यादा पढ़े लोग रहते हैं उतना ही कम दिमाग होता है। पढ़े लिखे यानी कि तुम वो पढ़े लिखे वालों से मत समझ लेना, ओके? पढ़े लिखे मतलब कि समाज में एक समुदाय बना के घूम रहे हैं, वो पढ़े लिखे लोग, जिन्हें लगता है कि वो समाज बदल देंगे एक दल बनाकर। अरे हाँ, याद आया, RSS वाले भी हाफ पैंट। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है ओके हेड फैलाना है, RSS BJP कांग्रेस, पॉलिटिक्स से दूर है भाई। हम किसी सरकार को हम सपोर्ट नहीं करते, कोई अच्छी है ही नहीं। खैर, RSS वाले भी हाफ पैंट पहनते हैं, मैं भी पहना हूँ भाई, हाफ पैंट पहन के ही बैठा हूँ। गर्म हो रहे हो क्या? दिमाग से भी और वहाँ से भी, दो टांगों के बीच से सोचना बंद कर दो, ओके प्लीज़, आगे बढ़ जाओ। देश बढ़ गया आगे, शायद 80 साल हो गए भाई आज़ादी को। फक भाई, 21 तारीख है आज। खैर एनीवेज, बढ़ता हूँ, बाय बाय। मस्त चीज़ है ये, कैमरा बंद कर देती है, मतलब यहीं से बार बार उठ के जाना नहीं पड़ता। वैसे ये बस ये माइक अच्छा नहीं है, मतलब बहुत दूर से कनेक्शन लाना पड़ता है। खैर, वीडियो बहुत लंबा हो गया, बाय बाय।